नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुष जैन, कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन। पिछले अंक में हमने देखा परम विभूति से युक्त रावण अपनी समस्त सेना और बंधित विद्याधर इंद्र को लेकर लंका की ओर निकला। यहाँ श्रोतागणों को मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। हमने काफ़ी जगह सुना है कि रावण ने इंद्र को हराया, और कई जगह यह भी सुना है कि रावण की सेवा में हजारों हजारों देव थे जो महल में नौकरों की तरह काम किया करते थे। इस बात को थोड़ा सा सही मायने में समझने की ज़रूरत है। पहले तो यह कि रावण एक मनुष्य था। राक्षस वंश विद्याधर राजाओं का वंश था। विद्याधर राजाओं के पास कुछ विद्या शक्ति होती है जो वह अपने बचपन से विद्या के अभ्यास से गुरुकुल में जाकर प्राप्त करते हैं, और हर एक विद्या शक्ति के अधिष्ठायक देवता होते हैं जो उस विद्याधर राजा के द्वारा आह्वान करने पर उनके सामने प्रकट होते हैं और वह कार्य होता है। दूसरा, रावण प्रतिवासुदेव था। प्रतिवासुदेव के पास भी अनेक खास रत्न और सिद्धियां होती हैं जिसकी हजारों हजारों देव रक्षा करते हैं, और उन सिद्धियों को प्रतिवासुदेव या उससे ज़्यादा शक्ति रखने वाले व्यक्ति वश में कर सकते हैं। पर इसका मतलब यह नहीं है कि देव उसके यहाँ नौकरों का काम करते थे। हाँ, ये बात सही है कि काफ़ी हजारों देव उसके अधीन थे। देवों का मूल शरीर भी इतना प्रकाश और दैदीप्यमान होता है कि मनुष्य उसे देख नहीं सकते खुली आँखों से। इसलिए मनुष्य लोक में देव जब आते हैं तो वह उनका वैक्रिय शरीर होता है। और जैसा कि हमने पहले बताया कि देव अपने मूल शरीर के साथ कहीं भी आ जा नहीं सकते, क्योंकि वह अपने विभान में अत्यंत भोग में उस नज़र कैद में बंद होते हैं। पूरे ब्रह्मांड में मनुष्यों की संख्या 29 अंक प्रमाण है। जैसे कि 1 लाख यह 6 अंक प्रमाण की संख्या है, 1 करोड़ यह 8 अंक प्रमाण की संख्या है। तो इसी प्रकार 29 अंक प्रमाण संख्या इस ब्रह्मांड में मनुष्यों की किसी भी समय होती है, जिसमें कुल 30 भोग भूमियाँ और 15 कर्म भूमियों के सब मनुष्यों की गिनती शामिल है। जबकि इसी हिसाब से अगर देवों की कुल संख्या देखी जाए तो देवों की संख्या तो असंख्यात है। देव इतने ज़्यादा हैं कि एक एक मनुष्य के सामने अगर करोड़ों और अब्जों देवों को भी रखा जाए तो भी सारे के सारे मनुष्य पूरे हो जाएंगे, पर देव फिर भी असंख्यात के असंख्यात ही रहेंगे। देवों की संख्या इतनी ज़्यादा है। ब्रह्मांड में मनुष्यों की संख्या तो देवों के मुकाबले कुछ भी नहीं है, और सिर्फ मनुष्य भव में ही जीव कर्मों के बंधनों से मुक्त हो सकता है। और अब हम इस बात पर आते हैं कि हमने सुना है कि रावण में तो इतना बल था कि उसने देवराज इंद्र को भी हरा दिया था। इस बात को भी सही तरीके से समझने की ज़रूरत है। यहाँ यह सत्य बात है कि रावण ने विद्याधर राजा इंद्र को हराया था, जो हमने देखा। देवराज इंद्र को नहीं, जो प्रथम देवलोक में सौधर्म स्वर्ग का इंद्र है, क्योंकि सौधर्म इंद्र की शारीरिक शक्ति बहुत बहुत ज़्यादा होती है। आइए एक नज़र देखें कि सौधर्म इंद्र की शक्ति कितनी होती है। रावण प्रतिवासुदेव था। प्रतिवासुदेव में लगभग 200 करोड़ सिंहों के प्रमाण शक्ति होती है। प्रतिवासुदेव से दुगनी शक्ति होती है वासुदेव में, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री लक्ष्मण यह वासुदेव थे, और वासुदेव से दुगनी शक्ति होती है चक्रवर्ती में, जैसे कि भरत चक्रवर्ती हुए ऋषभदेव भगवान के पुत्र। और ऐसे 1 लाख चक्रवर्तियों के शारीरिक बल बराबर 1 धर्मेंद्र देव का शारीरिक बल होता है, और ऐसे 1 करोड़ धर्मेंद्र देव की शक्ति
बराबर एक इंद्र की शक्ति होती है। यानी कि आप देख सकते हैं कि देवराज इंद्र की ताकत के सामने बाकी सबकी ताकत बहुत कम है। हालांकि इंद्र एक अवतारी होता है और उसके कषाय के परिणाम अत्यंत मंद होते हैं। यहाँ पर हम शारीरिक शक्ति की बात कर रहे हैं, दैट इज़ द फिजिकल पावर। जब देवों की बात आई है तो एक बात मैं यहाँ और बताना चाहूँगा कि देवलोक में हर एक देव का जो कार्य होता है वह उसे उसके नियत समय पर करना ही होता है। उसे चाहे काम में मन लगे चाहे काम में मन ना लगे। जैसे अगर हमें कभी कोई काम करने का मन ना हो तो हम अपने मालिक को मना कर सकते हैं, पर देवलोक में ऐसा नहीं होता, उसे काम करना ही होता है। और जब देव के जीवन में आखिरी 6 महीने होते हैं तो उसके गले की फूलों की माला मुरझाने लगती है और उसे दिखाई देता है कि उसे अब अगले भव में कहाँ जाना है। और जब देवों की मृत्यु होती है तो ज़्यादातर उनका मनुष्य भव होता है और सारे सुख भोग और ऐश्वर्य छोड़कर फिर से मनुष्य भव में जाना, कपूर की भांति निर्मल परमाणु से बने शरीर की जगह हाड़ मांस और रक्त से मला हुआ शरीर बनाना, सारी शक्तियाँ और सौंदर्य सब छिन जाना, ऐसी पीड़ा 6 महीने तक भोगना और उस पीड़ा में भी काम करना जो आपको दिया गया है, जिसमें आप ना ही कोई लीव ले सकते हैं, आप ना ही कोई हड़ताल कर सकते हैं और आप ना ही कोई आत्महत्या कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी फैसिलिटी देवलोक में नहीं है। इसलिए जैन शास्त्र में साफ साफ लिखा है कि देवगति में वैभव है, शारीरिक अनुकूलता है और ज़्यादातर लोग इसको ऐसा समझ लेते हैं कि वहाँ सुख है। ईर्ष्या और मान भंग की पीड़ा बहुत बहुत ज़्यादा है। सुख तो जीव को सम्यक दर्शन और आत्मज्ञान से मिलता है। अगर आत्मज्ञान हो तो जीव नरक में भी सुख पाता है और अगर सम्यक दर्शन ना हो तो सारी की सारी व्यवस्थाएं होने के बावजूद वह दुखी ही रहता है। इसलिए सम्यक दर्शन और आत्मज्ञान की बहुत बहुत ज़्यादा कीमत है। तो चलिए अब हम हमारी बात पर वापस आते हैं। हमने देखा कि रावण ने विद्याधर इंद्र को जीत लिया और अपना लक्ष्य पूरा होने से अत्यंत हर्षित होता हुआ रावण अपनी लंका की ओर चल पड़ा। और जब विद्याधर इंद्र के पिता सहस्त्रार को यह बात पता चली कि उसके पुत्र को रावण लंका ले जा रहा है तो वह रावण से मिलने आए। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और आपके विचार हमें बताना ना भूलें।